बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर हम आए हैं। हम आपको बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी नया है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नई अपडेट समय से मिलते रहें। देखो बच्चों, ये यूपी कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। अब देखो, ये जीके का पैटर्न हम लिए हैं, जीके का है, फिर रीजनिंग मैथ सारे इसमें पैटर्न है, पूरा पेपर है। आप ध्यान से देखेंगे और आंसर भी इसका लगा हुआ है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा यूडियोमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस राज्य में है बेटा, ये लखनऊ में है। बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, प्रयागराज में है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, 2000 में आया था बेटा। बरसाना होली ये डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। बात करें बेटा भारत के कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है, पंडित बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में एक नहीं है बेटा, भाषा परीक्षण चरण में नहीं है, लेकिन शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता और आय पात्रता ये है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देश ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है बेटा, परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस बेटा 5 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया है। कौन सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है बेटा, क्योरा नहीं है, ट्विटर, फेसबुक और वीबो है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं बेटा, मध्य प्रदेश में। फिनलैंड की मुद्रा क्या है बेटा, यूरो है, और इसकी राजधानी हेलसिंकी है, हेलसिंकी। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है बेटा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, ये ध्यान रखना बेटा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ होती है और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, उत्तर कोरिया की। और कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है बेटा, अटलांटा नहीं है। मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और लुइजियाना ये हैं, लेकिन अटलांटा ये नहीं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं, महल नाम की एक भाषा है जो लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं। बेटा बात करेंगे शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे, राजा राम। उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, घुमरा। 18 के केंद्रीय बजट में, देखो बेटा करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय का, वो ये पूछा गया, लेकिन ऐसे ही तुमको 23 के जो बजट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप में तुमको लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, पूछा गया था 18 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना था, तो आंसर होगा 5 लाख। ये भी बेटा सही है, इस समय भी आंसर अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 लाख ही बेटा वेतन है। ठीक है, बात करते हैं भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद किस नंबर पर है, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पर है भारत बेटा नारियल के उत्पादन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो नया डाटा है वो आ गया होगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, देखो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं शामिल थीं बच्चा। काकोरी ट्रेन लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। बेंगलुरु में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है राजस्थान। ठीक है बच्चा, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 18 में नगद आरक्षित अनुपात, बेटा उस समय जो रहा होगा उसका क्वेश्चन है ये, लेकिन इस समय जो बेटा नगद आरक्षित अनुपात होगा वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए करंट को आपको पढ़ना है अच्छे से। हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनाया गया था।
बेटा हवा महल जो बनाया गया था ना 1799 में, ये सवाई तापसी के द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? बेटा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे एंटोनियो गुटेरेस, जो इस समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सचिव भी हैं। ये ध्यान रखना, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना, ये बेटा करंट का क्वेश्चन रहा होगा, ये ध्यान दीजिए। करंट के क्वेश्चन आप मत पढ़ना, इससे आप करंट के क्वेश्चन वही पढ़ना जो लेटेस्ट हैं 2023 और 22 के। 22 के एशियाई खेल की मेजबानी जब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। भारत के चीफ ऑफ ये देखो 31 दिसंबर 16 का करंट अफेयर है। देखो पुराना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 19 में पेपर हुआ और 16 का क्वेश्चन पूछ दिया गया, 3 साल पुराना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। नवंबर 18 में 33वां आपसे देखो 18 का क्वेश्चन पूछ लिया गया, 19 में पेपर था। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे ना 2023 से आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर 2022 के आएंगे, फिर थर्ड नंबर पर 2021 के आएंगे। और एक ही ध्यान रखना, और करंट अफेयर बेटा सारा पढ़ने मत बैठ जाना, वो बहुत ही क्रीम क्वेश्चन हो उसको एक कॉपी पर लिख लेना, उसी को बार बार रिवाइज करना, 100% उसी में से आएगा, ठीक है। ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ना, क्लास मत लेने लगना बैठ के सुबह सुबह 2-2 घंटे, ठीक है। करंट अफेयर की एक बढ़िया सी मैगजीन ले आना 6 मंथ की, ठीक है, उसको बैठ के मस्त से पढ़ना आराम से, जो तुमको क्रीम क्वेश्चन लगे उस पर सर्कल कर देना, बस उसी को बार बार पढ़ना है, क्लियर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? बेटा अग्न्याशय जो होता है वो इंसुलिन पैदा करता है। कौन सा तत्व अधातु है? बेटा ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अगर धातु की बात करें जो द्रव अवस्था में होता है वो बेटा पारा होता है, Hg। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? बेटा इसमें जो तत्व दिए हुए हैं क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ये बेटा दिया है, इसका आयुपेशी नाम पूछा गया है। बेटा देखो कार्बन कितने हैं? 1 2, देखो डबल ओ ये लगा हुआ है ना, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम एथिल एथोनेट रखा गया है, ठीक है। आप चलिए बात बेटा हम मैथ की करेंगे। देखो मैथ के क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, इस पर लगाने का भी टाइम नहीं है आप लोग। हाँ, क्वेश्चन को देख करके टिक जरूर लगा हुआ है, सारे आंसर सही हैं उसी पर टिक लगा हुआ है, ठीक है। आप मैथ के ट्रेंड देख लिए, मैथ के क्वेश्चन आने वाले कैसे हैं, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन मैथ के आएंगे, ज़्यादा लेंथी में मत पड़ जाना है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और एक बात में ध्यान रखना कि जितने भी PYQ हैं तुम्हारा पूरा ध्यान PYQ पर ही रहेगा। मैथ की हम बात कर रहे हैं, पूरा ध्यान PYQ पर रखना। सारे क्वेश्चन मैथ के तुमको कहीं बाहर से नहीं लगाने, सारे PYQ से ही लगाने हैं, मेरी बात को ध्यान करना, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम में बैठोगे तब हमें याद करोगे कि हाँ सर बता रहे थे कि PYQ लगा लीजिए। बेटा सारे फ्रेम है ये क्वेश्चन यार, यहाँ से केवल नंबर हटा दिए जाएंगे और दूसरे नंबर फिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इतना विश्वास करना, क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं, बस नंबरों का फेरबदल होता है। बेटा यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के। देखो बेटा यहाँ पर रीजनिंग भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से करना यहाँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन PYQ भी लगाना, रीजनिंग में भी। तुमको कहीं कोई प्रैक्टिस सेट मत ले आना मार्केट से, जिसमें मॉडल टेस्ट दिए हों और लगाने बैठ जाना, ठीक है। ये याद रखना, PYQ के अलावा आपको पढ़ना कुछ नहीं है रीजनिंग और मैथ में। देखो बेटा ट्रेंड देखो कैसा आ रहा है रीजनिंग का, ठीक है बच्चों। ये रीजनिंग के ट्रेंड देखो बेटा कैसे आ रहे हैं, इसी टाइप में आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा। ये देखो मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी आ गया है, इस टाइप के डायग्राम सहित आएंगे क्वेश्चन, बताना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो काउंट करके फिगर बताना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा रीजनिंग, और एक बात ध्यान रखना, मैथ से ज़्यादा रीजनिंग आती है, ठीक है। तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना, हालांकि मैथ पर कम नहीं करना, लेकिन ये ध्यान रखना मैथ से ज़्यादा आती है रीजनिंग, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना भाई। ये देखो ग्राफ के बेटा पेपर क्वेश्चन आ गए, ये देखो ग्राफ के क्वेश्चन हैं, देखो है ना, ये देखो इस टाइप के रीजनिंग के चल रहे हैं क्वेश्चन, ओके बेटा। ये देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन है, देखो ये देखो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये देखो मैथ के आगे क्वेश्चन, देखो मैथ का ट्रेंड क्या रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो बेटा अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है। देखो बेटा हिंदी आप लोगों को
एक साहित्य पब्लिकेशन करके है, अभी अभी बताते हैं क्या नाम है इस बुक का। हाँ, आदित्य पब्लिकेशन, सॉरी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक उठा लेना चुपके से, और उसमें जितने भी PYQ हैं अच्छे से उन्हीं को पढ़ना, उसी को सिलेबस को देख करके टिक कर देना, उसी को पढ़ना बार बार, बस, और तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, और तो अपना सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे उनको रिवीजन करना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। देखो बेटा, हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बेटा हिंदी के सारे क्वेश्चन हैं, और अच्छे से मेहनत करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेटा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने PYQ पेपर को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अपना जो कठिन स्तर या हार्ड स्तर जो भी समझ में आया हो उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम कल लाएंगे दूसरा एक टेस्ट पेपर PYQ। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भैया जरूर कर दें यार, इतनी मेहनत से हम सारे वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से निवेदन है शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।